Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publisher. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. So, dear students, जैसे कि पिछली वीडियोस में हम अपना चैप्टर नंबर 1 लेके चल रहे हैं गौहर इंग्लिश बुक 2 का, तो आज हम इस वीडियो में अपनी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और हम इसका देखेंगे फॉर्मल एंड लैक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज राइटिंग पोर्शन। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, फॉर्मल एंड लैक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज की तरफ। फॉर्मल एंड लैक्सिकल एस्पेक्ट्स ऑफ अ लैंग्वेज के बारे में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे अपनी ग्रामर को। जी, राइट द नेमिंग वर्ड्स अंडर द रेलेवेंट हेडिंग। अच्छा जी, अब आपके पास कुछ नेमिंग वर्ड्स हैं, हमने इसको 3 कॉलम्स में डिवाइड करना है। पीपल, कॉलम नंबर 2 स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, एनिमल्स, बर्ड, इंसेक्ट्स, और तीसरा हमारे पास है थिंग, जैसे कि डक। डक हमारे पास जाएगी कॉलम नंबर 2 में, एंड्स कॉलम नंबर 2 में, फूड कॉलम नंबर 3, मैन कॉलम नंबर 1, लॉग, लॉग वो लकड़ी का एक तना कॉलम नंबर 3 में, बॉयज़ कॉलम नंबर 1 पीपल का कॉलम, पॉन्ड कॉलम नंबर 3, वाटर कॉलम नंबर 3, ट्री भी थिंग्स में आएगा कॉलम नंबर 3 में, अहमद, अहमद एक इंसान है तो ये पीपल की कैटेगरी में आएगा, टीचर ये भी आपका पीपल की कैटेगरी में आएगी, स्नेक ये आपके पास आएगा आपका एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट यानी कि कॉलम नंबर 2 की कैटेगरी में, पैरट आपके पास एक बर्ड है तो ये आपके पास आएगा आपका बेसिकली कॉलम नंबर 2 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, सर्कल द सब्जेक्टिव प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। एक दफ़ा हम रिकॉल करेंगे कि हमारे पास प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन के बारे में हम बात करें तो जैसे कि हम पहले भी पढ़कर आए हैं, प्रोनाउन मीन वो वर्ड जो कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में हम सर्कल करते हैं, सर्कल द सब्जेक्टिव प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस। जी, दे लिव्ड अराउंड अ पॉन्ड, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम दे को सर्कल करेंगे। टुडे शी मेड अ डिनर, यहाँ पे शी हमारा प्रोनाउन है। शी वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे अगेन शी है हमारे पास, हम इसको सर्कल करेंगे। एवरी मॉर्निंग ही लीव्स फॉर वर्क, ही को सर्कल करेंगे। आई लाइक फ्रूट एज यू डू, आई को सर्कल करेंगे और यू को। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे अपना पेज नंबर 9 का राइटिंग स्किल्स। किसी भी लैंग्वेज का राइटिंग जो होता है वो हमारा एक फंडामेंटल जो होता है वो स्किल होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पेज नंबर 9 पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, कलर विद इन द लाइन्स टू क्रिएट पैटर्न्स। आगे देखिए लिखा हुआ है, अब आपने जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ये आपकी जिगजैग लाइंस हैं। पहली लाइन में आपने ग्रीन कलर पेंसिल को पकड़कर ग्रीन कलर के पेंसिल से आपने कलर करने हैं। दूसरी लाइन के अंदर आपने रेड कलर इस्तेमाल करना है, तीसरी में आप ब्लू कलर को यूज़ करेंगे और फोर्थ वन में हम येलो लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है, ट्रेस एंड देन राइट द फॉलोइंग वर्ड्स 3 टाइम्स। आपके पास यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एंट, ब्रेव, बिग। सबसे पहले जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप इन वर्ड्स के ऊपर पेंसिल पकड़कर ट्रेसिंग करेंगे और फिर हर वर्ड को, एंट को 3 टाइम्स लिखेंगे। इसी तरीके से ब्रेव के ऊपर आप ट्रेसिंग करेंगे और फिर उसके बाद इसको थ्राइस लिखेंगे। देन उसके बाद आप बिग की जो है वो ट्रेसिंग करेंगे और उसको आप 3 दफ़ा लिखेंगे। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। पेज नंबर 10 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जब हम पंक्चुएशन की बात करते हैं, पंक्चुएशन से मुराद ये होती है कि हर सेंटेंस का जो हमारे पास पहला वर्ड होगा, उस पहले वर्ड का पहला लेटर हमारा कैपिटल लेटर होगा। हमारा जो एंड ऑफ अ सेंटेंस होगा, अगर तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से होगा। अगर तो हम उसमें कोई सवाल पूछ रहे हैं तो उसका एंड जो होगा वो क्वेश्चन मार्क से होगा। अगर कोई एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसके अंदर हम अपना
एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। अगर हम कोई येस या नो के क्वेश्चन डाल रहे हैं तो येस या नो के बाद हम कोई कॉमा डालेंगे। अगर कोई ऐसा वर्ड हमारा इस्तेमाल हो रहा है जिसमें हमारी शॉर्ट फॉर्म आ रही है तो हम वहाँ पर एपॉस्ट्रोफी डालेंगे। तो आइए देखते हैं अब अपनी पंक्चुएशन को। क्वेश्चन नंबर 3, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है पेज नंबर 10 पे। इस पाकिस्तान आर होमलैंड, ये एक सवाल है। हम इसको के आई को कैपिटल करेंगे और अपने इस सेंटेंस का एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क पे। अगला हमारे पास है यस, पाकिस्तान इज़ आर होमलैंड, ये एक जवाब दे रहा है तो यस का हम वाई कैपिटल करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यस या नो वाले हमारे पास जो आंसर्स होंगे, हम यस के बाद एक कॉमा लगाएंगे, पाकिस्तान का पी कैपिटल करेंगे और इस सेंटेंस को हम एंड करेंगे फुल स्टॉप से। अगला हमारे पास है इज़ पाकिस्तान ब्यूटीफुल, यहाँ पे इज़ का आई कैपिटल, पाकिस्तान का पी कैपिटल और ब्यूटीफुल के बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। अब आगे देखिए, यस इट इज़ ब्यूटीफुल, यस का वाई कैपिटल होगा, कॉमा इट इज़ ब्यूटीफुल फुल स्टॉप। आर द मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी, यहाँ पे हम आर का ए कैपिटल करेंगे, मुस्लिम का एम हमारे पास कैपिटल जाएगा और मेजॉरिटी के बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। आगे यस दे आर इन मेजॉरिटी, यस का वाई कैपिटल, यस के बाद लगेगा कॉमा, दे आर। अब आप देखो ये शॉर्ट फॉर्म है तो दे के वाई के बाद हम एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और मेजॉरिटी के बाद हमारा लगेगा फुल स्टॉप। डू यू लिव नियर हेयर, यहाँ पे अगेन इट इज़ अ क्वेश्चन तो यहाँ पर हम करेंगे डू का डी कैपिटल और एंड करेंगे क्वेश्चन मार्क से। आगे हमारे पास है नो आई डोंट, तो यहाँ पे नो का एन हमारा कैपिटल होगा, नो के बाद हम लगाएंगे कॉमा, आई हमारा कैपिटल जाएगा, डोंट के बाद फुल स्टॉप। एक्सक्यूज मी इज दिस योर सीट, यहाँ पे हम ई को करेंगे कैपिटल, मी के बाद हम लगाएंगे एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका आई हमारे पास आएगा कैपिटल, योर सीट पे हम लगाएंगे एंड पे क्वेश्चन मार्क। नो इट इज़न्ट, नो का एन कैपिटल, नो के बाद कॉमा, देन इट इज़न्ट। अब ये देखें इज़न्ट जो हमारे पास है ये इज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म है तो यहाँ पे हम बेसिकली एन के बाद लगाएंगे अपनी एपॉस्ट्रोफी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग हमें कह रही है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन ब्रेवरी। अब आप इसमें ब्रेवरी के ऊपर हम लिखेंगे कोई से भी अपने जुमले। जी तो अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेस हमारी ब्रेवरी के ऊपर। ब्रेवरी इज अ क्वालिटी दैट enables you to face danger or pain without showing pain. Being brave means you have the strength of will to overcome whatever fear you have. जी डियर स्टूडेंट्स, आपने आज की वीडियो में देखा कि हम राइटिंग को लेकर चले। राइटिंग जो कि किसी भी लैंग्वेज का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल होता है। हमने आज की वीडियो लेसन में देखा कि हम कैसे अपनी पेंसिल ग्रिप के लिए डिफरेंट पैटर्न्स को डिफरेंट कलर्स के साथ क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने 1 सिलेबल वर्ड्स देखे, उन 1 सिलेबल वर्ड्स के अंदर हमने बेसिकली उनको ट्रेस किया और हर वर्ड को 3 दफ़ा देखा। उसके बाद हमने देखा बेसिकली पंक्चुएशन हमारे पास क्या होती है, हम कैसे अपने सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ हमने कॉमा लगाना है, कहाँ हमने अपॉस्ट्रोफी लगानी है, कहाँ फुल स्टॉप लगेगा और कहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क। और फिर हमने देखा कि हमने बेसिकली कुछ सेंटेंस लिखे जो कि हमारी चैप्टर के साथ एक टॉपिक अलाइन करता था द ब्रेव एंड्स का, उस पर हमने ब्रेवरी के ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।